हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो आपको डोमिनेंस की दुनिया में ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, कंबाइनली बोलते हैं जेनेटिक्स। तो आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में, एक ऐसे सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो सेगमेंट आपको डोमिनेंस के बारे में ले जाएगा। मीन्स हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उस कॉन्सेप्ट का कि वास्तव में डोमिनेंट एलील होते क्या हैं, रिसेसिव एलील होते क्या हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ छोड़ा था, अब यहीं से कैरी आउट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो देखिएगा बेटा जी, हम यहाँ बात कर लें कॉन्सेप्ट, हम बताएंगे डोमिनेंस का। ओके, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब इस कॉन्सेप्ट में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एलील के कॉन्सेप्ट पे, सीधे सीधे आ सकते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा जी रिसेसिव एलील के कॉन्सेप्ट पे। ओके, पहला हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एलील के कॉन्सेप्ट पे और फिर हम पढ़ेंगे रेसेसिव एलील के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिएगा, अगर हम बात कर लें डोमिनेंट एलील के बारे में, बात करेंगे हम डोमिनेंट एलील की। अब डोमिनेंट एलील बेटा जी क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे इसका पिक्चर देखना है, तो देखिएगा। अब डोमिनेंट एलील क्या है? डोमिनेंट एलील एक टाइप का वाइल्ड टाइप का एलील है। वाइल्ड टाइप का मीन्स जो अपने कैरेक्टर कहीं ना कहीं छिपाएं या अच्छी तरीके से कैरेक्टर एक्सप्रेस ना कर पाए। मीन्स हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज द अनमॉडिफाइड एलील। और जब अनमॉडिफाइड एलील होगा विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यही डोमिनेंट एलील किसके प्रोडक्शन के लिए, तो यही डोमिनेंट एलील प्रोटीन भी बनाएगा और ये प्रोटीन आगे चलने के बाद कैरेक्टर में कंबाइन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि डोमिनेंट एलील विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंजाइम, ये नॉर्मल एंजाइम भी बनाएगा और नॉर्मल एंजाइम के साथ प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करेगा। और अगर प्रोटीन फॉर्मेशन हो गई तो नॉर्मल एंजाइम प्लस प्रोटीन आगे चलने के बाद एक कैरेक्टर बना देंगे जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। जैसे मैं बोल दूं, देखिएगा कि ए डोमिनेंट एलील is a wild type or unmodified unmodified allele, अनमॉडिफाइड एलील। अब जो इसका सेगमेंट है विच कुड बी विच कुड बी
responsible for the production of, which could be responsible for the production of, इसके लिए प्रोडक्शन होगा बेटा जी, तो देखिएगा विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल एंजाइम एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स ए कैरेक्टर, और इस टाइप के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील का स्टेटमेंट। इस टाइप के स्टेटमेंट को बोलते हैं हम डोमिनेंट एलील का स्टेटमेंट। आया समझ में? अब डोमिनेंट एलील का स्टेटमेंट हो गया यहीं पे। अब यहीं मैं समझा दूं आपको रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा रिसेसिव एलील क्या है बेटा, देख देखिएगा रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट क्या है। रिसेसिव एलील, अब देखिएगा रिसेसिव एलील क्या है। अगर मैंने इसको बोला था कि वाइल्ड टाइप का है और अनमॉडिफाइड एलील है, तो रिसेसिव एलील क्या होगा? मॉडिफाइड एलील होगा और म्यूटेंट टाइप का होगा। मींस म्यूटेशन की फिनोमेना शो करेगा और सारे के सारे म्यूटेशन की फिनोमेना को कैरी आउट करके सारे के सारे एलील को मॉडिफाइड करेगा। फिर मॉडिफाइड करने के बाद एक काय का प्रोडक्शन करेंगे? ये प्रोडक्शन करेंगे लेस एफिशिएंट एंजाइम का। लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल। इस टाइप के एलील को या इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं हम? इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिसेसिव एलील के कॉन्सेप्ट को। ओके, अब देखिएगा रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो मैंने कहा इसका जस्ट वाइस वर्सा करना है आपको, इसका जस्ट उल्टा करना है। तो देख लीजिएगा आप रिसेसिव एलील, तो मैं बोलूं कि ए recessive allele is a mutant type allele, mutant type allele or modified allele। okay, modified allele, modified allele which could be responsible for the प्रोडक्शन ऑफ, विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। अब कंडीशंस आती है कि बेटा ये बताएं आप कि किन किन चीजों का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ। तो किन किन चीजों का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और रिसेसिव एलील ने किन किन चीजों का प्रोडक्शन किया। तो एक मैंने बताया था लेस एफिशिएंट एंजाइम, दूसरा बताया था नॉन फंक्शनल एंजाइम, और दूसरा बताया था नॉन लेस एफिशिएंट एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल। तो देखिएगा पहला है लेस एफिशिएंट एंजाइम। ओके, लेस एफिशिएंट एंजाइम। दूसरा है नॉन फंक्शनल एंजाइम। तीसरा है नो एंजाइम एट ऑल। तो अगर नो एंजाइम एट ऑल है तो इस टाइप के एलील को बोलते हैं रिसेसिव एलील का कॉन्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा
पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया शायद। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डोमिनेंस। तो देखिएगा, आप लोगों को डोमिनेंट दलील के बारे में कुछ चीजें पता लगी और रेसेसिव दलील के बारे में कुछ चीजें पता लगी। अच्छा, अब हमें डोमिनेंट एलील के बारे में चीजें पता हो गई और रेसेसिव एलील के बारे में चीजें पता हो गई, लेकिन चीजें तो बेटा पता हो गई, लेकिन अब हम आगे चलने के बाद ये नहीं बता सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किस बेस पे था। तो कॉन्सेप्ट इस बेस पे था कि हमने उस कॉन्सेप्ट को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें डोमिनेंस के बारे में आपको कुछ चीजें बतानी थी। डोमिनेंस के बारे में कुछ चीजें बतानी थी, और जब डोमिनेंस के बारे में हमें कुछ चीजें बतानी थी तो हमने बेस बनाया, और बेस के साथ हमने कुछ चीजें ली जो रिसेसिव एलील के अंदर आती थी और जो डोमिनेंट एलील के अंदर आती थी। तो एक्सप्लेनेशन हमने पीछे कर दिया था। अब हम बात करेंगे एक अपने कॉन्सेप्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं बेटा, नीट में हो या बोर्ड में हो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिएगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। अब क्या क्रोमोसोमल थ्योरी है, तो एक कहानी सुन लीजिए बेटा। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस को देने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे 1891 में, जिनका नाम था हैंकिंग। इन्होंने एक्स क्रोमोसोम्स बाद में बोला, पहले दिया एक्स बॉडी, फिर इसी को बोल दिया बार बॉडी। तो लोगों ने जब इनसे डिबेट किया, क्वेश्चंस किए, तो इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने सीधे बोल दिया कि वो इस चीज का कतई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, या नहीं इनको आ रहा कि हमने कैसे एक्स बॉडी या कैसे एक्स बार बॉडी या एक्स जो भी हो वो बोल दिया, मान लिया। फिर आगे चलने के बाद इन्होंने इसी एक्स बॉडी को मान लिया एक्स क्रोमोसोम्स। तो एक कहानी बोली जाती है कि हैंकिंग साहब फेल हो गए, उनका सिग्निफिकेंस ही नहीं बता पाए। ओके, तो हमारे सामने फिर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर काम किया, जिनका नाम था नेटी स्टीवेंस एंड एडमंड विल्सन, जिन्होंने गैमेटोजेनेसिस एक ऑर्गेनिज्म लिया और उस ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस स्टडी की। अब आपको भली भांति पता है बेटा जी कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। लेकिन कंडीशन ये थी कि इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस तो पता लगाया, तो गैमेटोजेनेसिस ने क्या कंक्लूजन निकाला कि गैमेटोजेनेसिस ने दो कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन निकाला कि एक था होमोगैमेटिक का फॉर्मेशन हुआ एक ऑर्गेनिज्म में, और उसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे गैमेट का फॉर्मेशन, उसका नाम है हेट्रोगैमेटिक। एक होमोगैमेटिक, एक हेट्रोगैमेटिक। तो अगर होमोगैमेटिक की हम बात कर लें तो होमोगैमेटिक का मतलब है प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, होमो मींस सिमिलर, प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। और हेट्रोगैमेटिक की अगर हम बात कर लें तो हेट्रोगैमेटिक का मतलब है प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट, प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमेट। तो अच्छा, तो क्वेश्चन आया कि अच्छा होमोगैमेटिक में प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, और हेट्रोगैमेटिक, तो हेट्रोगैमेट जो था वो हेट्रोगैमेट ही रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए। हेट्रोगैमेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, तो बोल दिया किसी ने
कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसा बताइए सर, हेट्रोगैमेटिक के और भी कोई फीचर्स हैं? हाँ, तो मैंने कहा हेट्रोगैमेटिक में एक स्पेशल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम्स, एंड दीज स्पेशल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड दीज स्पेशल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, लोगों को ये बात बड़ी अच्छी लगी, इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स पर काम हो रहा है। तो आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम्स से दो टाइप के, एक एक्स क्रोमोसोम्स, एक वाई क्रोमोसोम्स। तो एक्स क्रोमोसोम्स को दिया या डिस्कवर्ड किया हैंकिंग ने 1891 में। इसके बाद आए वाई क्रोमोसोम्स। तो वाई क्रोमोसोम्स के बारे में दिया या बोला नेटी स्टीवेंस ने। किसने? नेटी स्टीवेंस ने। और वो भी कब? 1905 में, 1905 में इन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में या क्रोमोसोम्स को डिस्कवर कर दिया। अच्छा, अब हमें पता है कि क्रोमोसोम्स की अगर दो कैटेगरी की जाए, क्रोमोसोम्स की अगर दो कैटेगरी जाए, एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए ऑटोसोम्स को, और दूसरी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए हेट्रोक्रोमोसोम्स को या आइडियो क्रोमोसोम्स को या एलोसोमिक क्रोमोसोम्स को या सेक्स क्रोमोसोम्स को। अच्छा सर, इतने सारे? हाँ। तो क्या हमें ऑटोसोम्स के सेट पता लग जाएंगे? बिल्कुल लग जाएंगे पता। तो अगर मैं बात कर लूं क्रोमोसोम्स के दो सेगमेंट के, एक था ऑटोसोम्स जो ज्यादा थे, वो अभी जो मैंने कहानी बताई थी, जैसे मैं बोल दूं कि एलोसोमिक सेक्स क्रोमोसोम्स या आइडियो क्रोमोसोम्स या हेड्रोक्रोमोसोम्स, ये थे कम। तो अगर मैं बात कर लूं एन सेल की, मींस हेप्लॉइड सेल की बात कर लूं, तो अगर हेप्लॉइड सेल में हमें एक ऑटोसोम्स का सेट बेटा तैयार करना हो, मींस हेप्लॉइड सेल में, एन सेल में अगर एक हेप्लॉइड सेल में एक ऑटोसोम्स का सेट तैयार करना हो, तो कैसे तैयार करेंगे? n-1 से तैयार करेंगे, मींस n-1 फंडा लगाएंगे और एक ऑटोसोम्स का सेट तैयार हो जाएगा। तो अच्छा कि सर अगर हमारे पास 2n सेल हैं, मींस डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो कैसे पता लगाएं? तो अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटा जी, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो फॉर्मेशन होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा 2n-2, 2n-2। ओके, आया समझ में? अब देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं जो कम थे। अगर मैं बात कर लूं एन सेल है, मींस हेप्लॉइड सेल है, तो या तो एक्स क्रोमोसोम्स होगा या वाई होगा, एक ही होगा ना। हेप्लॉइड है तो अगर दो है, 2n है, तो या तो आप 2n है तो या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा, या तो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा या तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कहानी थी सेक्स क्रोमोसोनल थ्योरी की। अब मैं यहां आगे यहीं चलता हूं मेथड्स के बारे में। तो मेथड्स चार होते हैं। पहला मेथड है एक्स 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 वाई, जिसको वो बोलते हैं लाइगेस टाइप मेथड। दूसरा है जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप मेथड। तीसरा है एक्स 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 ओ मेथड, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, मेथड नंबर थर्ड। एंड फोर्थ मेथड इज जेड जेड एंड जेड ओ मेथड, जेड जेड एंड जेड ओ मेथड। अच्छा, तो ये है चार मेथड जिसके बारे में हमें आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखना चाहेंगे। ओके, तो इसी को हम लिख दें एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन दे दिया, तो मैं बोल दूं बाई नेटी स्टीवेंस एंड एडमंड विल्सन in 1905. Both these scientists, both these scientists
स्टडीड, क्या स्टडीड किया, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इन ऑर्गेनिज्म, गैमेटोजेनेसिस इन ऑर्गेनिज्म। तो देखिए दोनों साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस की स्टडी की। ओके, अब गैमेटोजेनेसिस क्या है तो देखिएगा, गैमेटोजेनेसिस concluded that out of the two parents, one is, अब यही बात कर लूं, one is homogametic and another is heterogametic. ओके, one is homogametic and another one is heterogametic। तो आपके दिमाग में आएगा क्या होमोगैमेटिक क्या हेट्रोगैमेटिक, तो देख लीजिएगा, होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, it means it produces only one types of gamete, ओनली वन टाइप्स ऑफ गैमेट, इसको बोलते हैं होमोगैमेटिक। और देखिएगा बात कर लूँ मैं सेकेंड की, तो ये है हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। तो मैं बात कर लूँ हेट्रोगैमेटिक में दो सेगमेंट होंगे। सेगमेंट नंबर फर्स्ट होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ऑफस्प्रिंग, एक ऑफस्प्रिंग में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हेट्रोगैमेटिक। और दूसरा है इन हेट्रोगैमेटिक प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम्स। ओके, तो देखिएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल क्रोमोसोम्स and these special chromosomes are called, and these special chromosomes are called sex chromosomes, are called sex chromosomes। ओके, अब मैं यही बात कर लूं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिएगा बेटा जी टू टाइप्स, शायद यहाँ स्टेटमेंट समझ में ना आए, तो देखिएगा यहाँ बात कर लूं मैं टू टाइप्स की, टू टाइप्स। ओके, टू टाइप्स है ना, पहला है एक्स, ओके, दूसरा है वाई। तो एक्स क्रोमोसोम्स, दूसरा है वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो देखिएगा बेटा जी एक्स क्रोमोसोम्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, तो एक्स क्रोमोसोम्स दिया बाय हैंकिंग इन
1891। ओके, और ये दिया बाय नेटी स्टीवेंस ने इन 1905। ओके, ये सेगमेंट समझ में आ गया। अब अगर मैं यही बात कर लूं बेटा जी क्रोमोसोम्स की, कि किस तरीके से हम क्रोमोसोम्स को निकालेंगे, तो देखिएगा क्रोमोसोम्स, तो देखिएगा एक बात करेंगे हम ऑटोसोम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। हम दूसरी बात करेंगे एलोसोमिक की, या सेक्स क्रोमोसोम्स की, या आइडियो क्रोमोसोम्स की, या हेट्रो क्रोमोसोम्स की। तो ये बेटा जी होते हैं लेस। ओके, अब आपको पता है, भली बात ही पता है, कि अगर हमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स निकालना, तो अगर हमारे पास एन सेल है बेटा जी, क्या है हमारे पास, अगर एन सेल हैं, तो देखिएगा फॉर्मूला होगा n-1। n-1 का मतलब है वन ऑटोसोम सेट। तो यहां देखिएगा वन ऑटोसोम सेट। ओके, बी देख लीजिएगा, अगर हेप्लॉइड के लिए निकालना है तो 2n सेल होगा बेटा जी, और 2n सेल का मतलब है 2n-2। तो ये हो जाएगा वन ऑटोसोम सेट बी। ओके, अगर मैं यहां बात कर लूं सेम, तो देखिएगा अगर हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं, एन सेल हैं बेटा जी, ओके, एन सेल हैं, तो क्या होगा, एक होगा। इसका मतलब है या तो एक्स होगा या वाई होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूं बेटा जी डिप्लॉयड सेल की, ओके, तो दो होंगे, मींस एक्स एक्स होगा, ओके, या एक्स वाई होगा, मींस या तो फीमेल होगा या मेल होगा। तो ये था आपका टाइप्स। अब जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं नीट में, ओके, वो मैं बात करूंगा मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिएगा मेथड्स होते हैं चार, मेथड्स होते हैं चार। तो देखिएगा ये हैं चार मेथड्स, पहले मैं लिख दूं, देखिएगा मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, अब देखिएगा कौन कौन से मेथड हैं। ये हैं चार मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर फोर, मेथड नंबर फोर। आप कहोगे सर ये तो एरो हैं, ये कहाँ मेथड हैं। हाँ, अभी ये एरो बनाए हैं, अब इसमें मेथड लेंगे। तो देखिएगा मेथड नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ, मेथड नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये है। मेथड नंबर सेकंड की बात कर लूँ तो ये है। मेथड नंबर थर्ड की बात कर लूँ तो ये है। मेथड नंबर फोर्थ की बात कर लूँ तो ये है। अब देखिएगा बेटा जी मेथड नंबर फर्स्ट, तो ये है एक्स 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 वाई मेथड, एक्स 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 वाई मेथड। ओके, दूसरा है जेड डब्ल्यू जेड जेड मेथड्स। ओके, तीसरा है एक्स 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 ओ टाइप मेथड्स, एक्स 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 ओ टाइप मेथड्स। ओके, चौथा है जेड डब्ल्यू, चौथा है देखिएगा जेड ओ जेड डब्ल्यू।
ओके, टाइप, टाइप्स मेथड। तो देखिएगा, इस मेथड को बोलते हैं लाइगेस टाइप, और इसको बोलते हैं प्रोटीनोर टाइप्स, इसको बोलते हैं प्रोटीन और टाइप। तो हमें इन चार मेथड्स के बारे में पढ़ना है बेटा जी, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। तो इन चार मेथड्स को हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा सेगमेंट यहीं खत्म होता है। हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। यहाँ तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।